दोस्तों आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज शुरुआत महाकवि राष्ट्रकवि दिनकर के एक कविता से करना चाहता हूँ। दोस्तों दिनकर कहते हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। दोस्तों एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, सुनिएगा गौर से। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। दोस्तों इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि हमारे आपके आम जन के जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं। कुछ लोग उनका सामना करते हैं, कुछ लोग हालात से समझौता कर लेते हैं। तो जो सामान्य लोग होते हैं वो चुनौतियों से बचते हैं, लुक छिप कर रहते हैं, दुबक कर रहते हैं, हालात से समझौता कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं और इन सब से बच कर रहते हैं। इसीलिए वे सामान्य कहलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ता है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर समस्याओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखता है, और सामर्थ्य सब में होता है। जो चुनौतियों को स्वीकारता है वो सामर्थ्य को पहचानता है और उसे रौंद कर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, बिहार के ही दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी ने पूरे पहाड़ को बीच से चीर कर रास्ता बना लिया, और वो भी अपने छोटे से छेनी हथौड़ी से। आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितनी उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। वह व्यक्ति दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन, जिस पर एक फिल्म भी बनी है। तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से घबराना नहीं है, उनसे जूझना है, संघर्ष करना है। इसीलिए दिनकर कहते हैं कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मतलब प्रतिकूल धारा बह रही है, अगर अपने अपने जीवन से इसे जोड़ कर देखें तो प्रतिकूल धारा का मतलब आप समस्याएं समझ लीजिए। अकूत समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में, लेकिन फिर भी आप अपने संघर्ष के चप्पू चलाते रहिए, अपने लक्ष्य पर निशाना साधे रखिए, उन्हें देखते रहिए। आपकी नाव आगे बढ़ जाएगी, आप समस्याओं को पार जरूर कर जाएंगे। तो दिनकर की ये कविता थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी मैं उस पहाड़ी पे बैठा हूँ जिस पहाड़ी मेरे नीचे ही इस पहाड़ी के सुरंग बनाया गया है, वो नया टनल। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, दोनों ही टनल आपको दिखेंगे, पुराने और नए दोनों। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर ये जो इस तरफ है ये नया टनल बना हुआ है, और देखिए इसकी पटरी काफ़ी दूर तक बिछ चुकी है, और पुल के उस तरफ भी सुरंग के उस तरफ भी इसे जोड़ दिया गया है। और ये पुराने टनल का ये पटरी है। ये जो पटरियां हैं ये पुराने टनल में प्रवेश कर रही है। तो दोस्तों यहाँ से आप दोनों को ही देख सकते हैं कि किस तरह से इस पटरी को बिछाकर सीधे ले जाया गया है, और ऐसा ही पुल माफ़ कीजिएगा सुरंग के उस तरफ भी किया गया है। दोस्तों आज यहाँ दिखाने को कुछ नया नहीं है, जो मैंने आपको कल दिखाया था वही स्थिति आज भी है। थोड़ी सी बदलाव आप कह सकते हैं कि वो जो मेटल पटरी के आसपास रखी हुई थी उस पूरे को
पटरियों के बीच में डाला जा चुका है और जो मैंने आपको कल दिखाया था स्थिति अभी लगभग वही है। तो दोस्तों आज कुछ विशेष और है नहीं दिखाने को। इस सुरंग के संदर्भ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी आपसे ये विनम्र निवेदन है। और मैं अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर इतने कम हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सब्सक्राइबर को हाइड करके रखा हुआ हूँ, लेकिन इस हिडन सब्सक्राइबर को मैं आपके लिए ओपन करूँगा और आप स्वयं देखना कि कितने कम सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों आप में से जो भी वीडियो देख रहा है, आप देखेंगे कि 50-60 ये इतने ही आपको सब्सक्राइबर नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप इसे क्या 1000 तक, कम से कम 1000 तक आप इसे पहुंचाएंगे क्या? ये जो गंगा का पुल बन रहा है, जो अप्रोच पथ बनाया गया है, आप जानते होंगे गंगा का पुल, तो वहाँ पर मैं आपको ले चलूँगा। वहाँ पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पर मैं आपको ले चलूँगा और वहाँ की स्थिति क्या है। क्या कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर तक वहाँ पर उद्घाटन कर दिया जाएगा, तो हम देखेंगे कि यथा स्थिति क्या है। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस संख्या को 1000 तक पहुँचाइए। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। दोस्तों आज का मैं वीडियो यहीं तक रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और राष्ट्रकवि दिनकर की ये कविता है। मैं हिंदी का छात्र हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों आपसे यही कहना था। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।